चार इमाम हैं, अबू हनीफा, मालिक, शाफिई और अहमद इब्न हम्बल। ये चार इमाम गुजरे। अहले हदीस चारों को मानते हैं और चारों की मानते हैं। गैर अहले हदीस से सलाह के दिखाओ आप कि चारों को भी मानते हैं और चारों की मानते हैं। चारों अइम्मा को मानना, इसमें किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं। चारों की मानना ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि चारों की मानने वाला कुरान और सुन्नत पर नहीं बल्कि अपने नफ्स पर अमल करने वाला करार पाता है, और नफ्स पर अमल करना ये हराम है। एक वक्त में एक इमाम की पैरवी करना ये लाजिम व ज़रूरी है, क्योंकि बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जो एक इमाम के नज़दीक जायज़ हैं तो वही मसला दूसरे इमाम के नज़दीक जायज़ नहीं। मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एक बंदे ने वुज़ू किया और शीर ख्वार दूध पीते बच्चे को गोद में लिया और उस बच्चे ने उसके कपड़े पर पेशाब कर दिया। अब इमाम आज़म के नज़दीक दूध पीते बच्चे का पेशाब भी उसी तरह नापाक है जिस तरह बड़ों का पेशाब नापाक है। तो इमाम आज़म के नज़दीक अब कपड़े का धोना ज़रूरी हो गया, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक दूध पीते बच्चे ने पेशाब किया तो छींटे मार देने से वो कपड़ा पाक हो जाता है। तो उसने छींटे मारे, इमाम अहमद बिन हम्बल के कौल पर अमल किया क्योंकि उसको यहाँ आसानी नजर आई। फिर थोड़ी देर वो आगे बढ़ा तो उसको हाथ से खून आने लगा। अब इमाम आज़म के नज़दीक जिस्म के किसी भी हिस्से से बहने की मिकदार अगर खून निकलता है तो उसे वुज़ू टूट जाता है, और इमाम शाफई के नज़दीक सबीलैन के अलावा किसी और मकाम से खून निकले तो वुज़ू नहीं टूटता। तो उसको इमाम शाफई के कौल पर आसानी नज़र आई तो उसने यहाँ पर अमल किया। उसकी दिली ख्वाहिश हुई कि इमाम शाफई के कौल पर अमल करता हो और वुज़ू करने से मैं बच जाऊँगा, तो उसने इमाम शाफई के कौल पर अमल किया क्योंकि आसानी यहाँ नज़र आई, उसकी नफसानी ख्वाहिशात इधर माइल हुई। इसी तरह फिर उसने अपने शर्मगाह को छुआ, मस्से ज़कर किया। अब सोचने लगा कि इमाम शाफई के नज़दीक तो मस्से ज़कर से वुज़ू टूट जाता है और इमाम आज़म के नज़दीक मस्से ज़कर से वुज़ू नहीं टूटता। तो उसकी दिली ख्वाहिश हुई कि भाई अब वुज़ू दोबारा कौन करेंगे, चलो इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पर अमल करता हूँ। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के कौल पर उसने अमल किया क्योंकि उसकी दिली ख्वाहिश यहाँ हुई, तो यह इस पर अमल किया। तो जहाँ जहाँ उसकी दिली ख्वाहिश होती गई वहाँ वहाँ उस इमाम के कौल पर वह अमल करता गया। तो गोया वो कुरान सुन्नत पर अमल नहीं कर रहा है बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल कर रहा है, और नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करना हराम है। इसीलिए एक वक्त में एक इमाम की पैरवी करना लाजिम व ज़रूरी है।